महाकाली की महिमा। पावागढ़ के राजवीर अजय की कथा। अनादिकाल से भारत भूमि को देवी भूमि के रूप में पूजा जाता है, जहां प्रत्येक शिखर, नदी, वृक्ष और ग्राम में देवी की ऊर्जा व्याप्त है। गुजरात की पावन भूमि पर स्थित पावागढ़ पर्वत मां कालिका का निवास स्थान है, जहां वे अपने विराट रूप में विराजमान है। ये स्थान लाखों भक्तों के लिए हृदय का केंद्र है, जो मां के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। कुलदेवी की परंपरा और राजवीर अजय का जन्म। ये पर्वत चांपानेर के राजाओं की कुलदेवी का धाम भी रहा है। मान्यता के अनुसार इस वंश के प्रत्येक राजा अपने राज्य का कार्यभार संभालने से पूर्व मां के चरणों में शीश नवाते थे। इसी राज परिवार में राजवीर अजय का जन्म हुआ, जो न केवल एक वीर और पराक्रमी थे, बल्कि मां के अनन्य भक्त भी थे। बाल्यकाल से भक्ति का अंकुर। बाल्यावस्था से ही अजय मां के प्रति समर्पित थे। उनकी मां उन्हें प्रतिदिन पावागढ़ की तलहटी में स्थित मंदिर ले जाती, जहां वे घंटों भजन कीर्तन करतीं। अजय, जो अपनी मां के साथ घंटों आरती की लौ को निहारता, मां को ही अपनी रक्षक शक्ति और सर्वस्व मानने लगा। जहां अन्य बालक खिलौनों में रमते, वहीं अजय मिट्टी का पत्थर उठाकर उसे सजाता और कहता, ये मेरी महाकाली हैं, इनकी मैं पूजा करूंगा। साधना का संकल्प और मां की परीक्षा। युवावस्था में भी अजय की भक्ति अडिग रही। वे प्रतिदिन पावागढ़ पर्वत को निहारते और सूर्य की लालिमा को मां महाकाली का रक्तिम वस्त्र समझकर आनंदित होते। मां से प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र इच्छा उन्हें प्रेरित करती, ठीक वैसे ही जैसे भक्त प्रहलाद को नारायण और मीरा को गिरधर मिले थे। एक दीपावली की रात उत्सव के माहौल में भी अजय अकेले बैठे मां का स्मरण कर रहे थे। उस रात उन्होंने एक कठोर व्रत लिया। जब तक मां महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देंगी, वे सुख सुविधाओं का त्याग कर साधारण भोजन करेंगे और दिन रात मां का ध्यान करेंगे। राजमहल के मंत्री और सेनापति ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारियों का स्मरण कराया, पर अजय दृढ़ रहे। उन्होंने कहा, राज्य और रण दोनों मां की कृपा से चलेंगे। मैं जो भी हूं, मां की शक्ति से हूं। पहले मैं मां के प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा, फिर राज्य की बागडोर संभालूंगा। उनकी साधना के दौरान एक रात वे गहन ध्यान में लीन थे, जब उन्हें स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि मां महाकाली अपने कराल रूप में विराजमान है, गले में नरमुंड माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल, पर मुखमंडल पर मातृस्नेह की आभा है। मां ने कहा कि प्रत्यक्ष दर्शन की राह परीक्षा से भरी होगी। अजय ने हर परीक्षा के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। मोह का जाल और भक्ति की डगमगाहट। नवरात्र के पर्व पर जब पूरा चांपानेर उत्सव में डूबा था, अजय अपने कक्ष में मां का स्मरण कर रहे थे। तभी उनके सामने एक अनुपम रूपवती कन्या प्रकट हुई, जिसकी आभा किसी अप्सरा से कम नहीं थी। कन्या ने कहा, राजवीर, तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं वही हूं जिसे तुम दिन रात पुकारते हो। अजय का मन दुविधा में पड़ गया। कन्या के अलौकिक मोहक रूप ने उन्हें बांध लिया। जब कन्या ने पूछा, क्या तुम मेरे सच्चे रूप को पहचान सकते हो? यही तेरी परीक्षा है। और फिर पूछा, क्या अब मुझे अपने हृदय की रानी नहीं बनाएगा? अजय रूप के मोह में पड़कर अनजाने में ही कह बैठे, हाँ देवी, यदि तुम मेरी हो तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। यहीं उनकी भक्ति डगमगा गई। मां का क्रोध, श्राप और पश्चाताप। तभी वो कन्या कराल रूप वाली मां महाकाली में परिवर्तित हो गईं। राजमहल कांप उठा। अजय भयभीत होकर मां के चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। मां ने कहा, भक्ति केवल नाम जप और व्रत से पूर्ण नहीं होती। इसमें विवेक, सत्य और दृढ़ता चाहिए। तू मेरी परीक्षा में असफल रहा। मां ने श्राप दिया कि उनकी कीर्ति अमर रहेगी, पर जीवन पर कलंक की छाया रहेगी। मोह और माया में फंसकर भक्ति अधूरी हो जाती है। मां ने कहा, प्रायश्चित, वरदान और अमरता। मां ने अजय को दंड इसलिए दिया ताकि वे समझ सकें कि भक्ति केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का मार्ग है। उन्होंने वरदान दिया कि अजय का नाम अमर रहेगा और उनकी कथा अन्य भक्तों को मोह माया से बचने की सीख देगी। इस घटना के बाद अजय का जीवन पूर्णतः बदल गया। उन्होंने अपने राज्य संचालन को भी मां की सेवा में अर्पित कर दिया। वे एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे जो भी करेंगे वो मां के नाम से होगा। एक बार पुनः नवरात्र के पर्व पर अजय ने 9 दिन बिना अन्न जल के मां का ध्यान किया। नवरात्र की 9वीं की रात मां महाकाली पुनः प्रकट हुईं, पर इस बार वे करुणा और ममता से भरे रूप में थीं। उन्होंने अजय के पश्चाताप और सच्ची भक्ति को देखकर उसे वरदान दिया कि उसकी कीर्ति अमर रहेगी और मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा मां के चरणों में विलीन होगी। अजय का अंतिम क्षण और लेगेसी। अजय ने राज्य का संचालन मां के नाम से किया और चांपानेर राज्य समृद्ध और सुखी हो गया। जब वृद्ध अजय का अंत समय आया तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी से कहा, ये राज्य हमारा नहीं, मां काली का है। हमेशा उनकी शरण में रहना। जय महाकाली कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस क्षण महल में दिव्य सुगंध फैल गई और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ये दर्शाता हुआ कि राजवीर अजय की आत्मा मां के चरणों में विलीन हो गई। ये कथा आज भी पावागढ़ की महाकाली और राजवीर अजय की भक्ति, मोह और प्रायश्चित की अमर गाथा सुनाती है और भक्तों को मोह और माया से बचाकर शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाती है।